हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अभी तक हमारा जो चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स वो कंप्लीट कर लिया था और उसके न्यूमेरिकल वगैरह है, तो वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में जैसे भी होगा उसके अंदर हम न्यूमेरिकल सेशन अलग से रखेंगे, तो उसके अंदर न्यूमेरिकल कर लेंगे। आज हम अपना न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो नया टॉपिक है वो है विद्युत रसायन, और ये हमारे 4 मार्क्स का है और कभी कभी ये 3 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल बेस पर है ये चैप्टर। और जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स वाला था वो भी न्यूमेरिकल पोर्शन था, ये भी न्यूमेरिकल पोर्शन है। अगर समझ में आ गया तो पूरा समझ में आएगा, और अगर समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें, है ना। हाँ, बेसिकली कुछ चीजें हैं वो आपको 11th की भी इसमें रिलेटेड रहेगी, और 11th वाले जो पार्ट है वो आपको करवा रखा है। एक चैप्टर करवाया था आपको 11th में, 8th चैप्टर था जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमने ऑक्सीडेशन देखा था, रिडक्शन देखा था, ये बहुत सारी चीजें देखी थी। लेकिन हमारे जो यहाँ पर काम में आएगा ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कैसे निकालते हैं वो भी हम एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। और एक हमने इसका सेशन भी लिया था तो उसके अंदर भी आपको बताया था, हम दोबारा से देख लेते हैं इसको, है ना। तो अभी आपकी ये क्लासेज है वो कंटिन्यूसली चलेगी और आपको जितना भी करवाया जाता है उतना पढ़ते हुए रहना है ना। जितना भी आपको करवाया जाता है वो नोट भी करना है और पढ़ना भी है साथ में, है ना। और आपका टेस्ट भी होगा आगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत रसायन, है ना। विद्युत रसायन की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये इसके अंदर देखिएगा, यहां पर इलेक्ट्रो दे रखा है, एक वर्ड आया है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स है यहां पर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और केमिस्ट्री मीन्स, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां पर इसका अर्थ है केमिकल रिएक्शन। देखिए 2 चीजें आ रही है, एक तो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है और एक केमिकल रिएक्शन आ रही है। So basically in this chapter we have to see the relationship between electric current या electricity, that is electric current and chemical reaction। यहां पर ये इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी। और केमिकल जो रिएक्शन है वो है हमारी एक प्रकार की एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो है केमिकल एनर्जी। यहां पर केमिकल रिएक्शन के अंदर हम जो एनर्जी का अध्ययन करेंगे, ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, वो है हमारी रासायनिक ऊर्जा। क्या है ये? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। और इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो हमारी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम यहां पर जो एनर्जी का अध्ययन करेंगे, ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, वो करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। आपको क्या बताया अभी कि हम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर किस किस का अध्ययन करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, एंड केमिकल रिएक्शन। इन दोनों के बीच में हम रिलेशन की बात करेंगे। और अगर हम रिलेशन देखते हैं एनर्जी के लिए तो हमारे पास में 2 प्रकार की एनर्जी आई है। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें किससे मिल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। और एक केमिकल एनर्जी जो मिल रही है हमें केमिकल रिएक्शन से, है ना। तो हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे या इस चैप्टर की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहां से डेफिनेशन निकल कर आती है, और वो है हमारी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम एक छोटे रूप में लिख रहे हैं ई से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक हमारा केमिकल एनर्जी।
इस चैप्टर के अंदर हम अध्ययन करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन है वो केमिकल एनर्जी में हो रहा या फिर हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण है वो किस में हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा के अंदर। और रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा हो किसके अंदर, विद्युत ऊर्जा के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड अगर आएगा तो यहाँ हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं और केमिकल एनर्जी से रिलेटेड आएगा वो केमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके साथ साथ में एक चीज और देखते हैं हम और वो है यहाँ पर जो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे सेल की अगर हम बात करें तो सेल्स आर टू टाइप्स, टू टाइप्स सेल। सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विद्युत रासायनिक सेल जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, या आप इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा इसका विद्युत रासायनिक, ये हिंदी में बता दिया आपको विद्युत रासायनिक सेल। और एक दूसरा हमारा जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब कि विद्युत अपघटनी सेल। और एक जो लास्ट में आएगा हमारे पास में वो आएगा कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि विलियन की चालकता। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की करेंगे और कंडक्टेंस की करेंगे। मेनली हमारे पास में ये दो चीजें आती है और इसके बाद में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो हमें सबसे पहले इन दो का अध्ययन करना है, किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर इतनी चीजों से जितना हमने लिखा है, जितना हमने देखा है अभी तक उसके बारे में, तो हम कहेंगे कि रसायन विज्ञान की या फिर हम कह सकते हैं भौतिक रसायन, क्योंकि हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो भौतिक रसायन की वो शाखा जिसके अंदर हम विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। और इसके साथ साथ हम विलयन की चालकता का या कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन का अध्ययन करते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है, विद्युत रसायन कहलाती है। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो होता क्या है, ये हमारे डेली लाइफ में यूज में आने वाला चैप्टर है। और डेली लाइफ में किस प्रकार से हम इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इनको हम डेली लाइफ से रिलेटेड करते हुए देखते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वो किस प्रकार मतलब कि काम करेगा ये भी देखेंगे, इनका निर्माण भी देखेंगे हम, है ना। तो फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है वो भी देखेंगे। तो हम सभी जैसे हाथ घड़ी पहनते हैं, या आपको पहले एग्जाम्पल भी बताया था, है ना, कि हमारी जो घड़ी है उसके अंदर एक छोटा सा बटन सेल डलता है। बटन सेल का अर्थ बटन जैसा जितना छोटा होता है, और वो सेल है वो हमारी घड़ी के अंदर डलता है। तो जैसे ही हम इस सेल को डालते हैं हमारी घड़ी है वो ऑपरेट करने लग जाती है, मतलब कि इसकी सुइयां हैं वो चलने लग जाएगी। तो ये चलने लग जाएगी घड़ी की सुई, है ना, इस प्रकार से तो ऑपरेट करेगा। जैसे ही हमने सेल डाला घड़ी है वो ऑपरेट करने लग जाती है। मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर कोई एनर्जी थी, इस सेल के अंदर कोई ना कोई एनर्जी थी
और उसका कन्वर्जन हो गया, रूपांतरण हो गया, इस सेल ने इसको एनर्जी दी, जिसके कारण ये घड़ी है वो क्या करने लगी, ऑपरेट करने लगी। मतलब कि यहां पर इस सेल के अंदर कोई ना कोई तो एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है कि सेल के अंदर जो एनर्जी है वो केमिकल के रूप में स्टोर रहती है ना, आयंस के रूप में स्टोर रहती है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। क्या रहेगी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी है इसके अंदर, मतलब कि सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा उपस्थित थी, और जिसका बाद में जैसे ही हमने इसको घड़ी के अंदर डाला तो इस सेल ने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। यहां से सेल से अब एनर्जी है वो बाहर निकलेगी, वो किसके रूप में निकलेगी, वो निकलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, है ना। मतलब कि इस सेल ने केमिकल, इसके अंदर जो स्टोर थी वो केमिकल एनर्जी थी, और केमिकल एनर्जी बाहर निकल रही है। जब हम घड़ी के अंदर डालते हैं सेल को तो वो ऑपरेट करवाने के लिए जब जैसे ही बाहर निकलती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में निकलती है और विद्युत ऊर्जा के रूप में निकलती है। मतलब कि यहाँ पर दो प्रकार की एनर्जी काम में आ रही है हमारे। जब घड़ी ऑपरेट कर रही है उस कंडीशन में दो प्रकार की एनर्जी काम में आ रही है, एक केमिकल एनर्जी और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसका रूपांतरण हुआ है, कन्वर्जन किसका हुआ है, केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी ये हमारा सेल ऑपरेट कर रहा है। मतलब कि यहां पर क्या हुआ, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब हमने यहां पर जो अध्ययन किया वो किसका किया, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया है। तो हमारे पास एक कन्वर्जन आ गया। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। मतलब ये सेल है वो अपनी जो एनर्जी है, अपने अंदर जो स्टोर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि हमारे जो सेल ने इस प्रकार से ऑपरेट किया है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं इन्वर्टर, तो इन्वर्टर इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ सेल। बोथ टाइप्स ऑफ सेल हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। तो किस प्रकार से जब हम इन्वर्टर की बात करते हैं तो इन्वर्टर जब लाइट आ रही होती है, मतलब कि जब बाहर से जैसे भी लाइट है वो आ रही है हमारे घर के अंदर है, तो इन्वर्टर क्या करता है, ये हमारा इन्वर्टर है। इन्वर्टर क्या करता है, इस जो लाइट आ रही है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है इसको स्टोर करता रहता है, और अपने अंदर जब स्टोर करेगा तो इसके अंदर जो केमिकल्स है वो चार्ज होते रहते हैं। मतलब कि ये इस एनर्जी को, बाहर से आने वाली जो एनर्जी है ना, और प्लांट से जो एनर्जी आ रही है उसको ये स्टोर कर रहा है किसके रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में। और जैसे ही लाइट चली जाती है तो अब ये क्या करता है, अब लाइट चलेगी तो ये क्या करेगा, इन्वर्टर खुद अब एनर्जी देना स्टार्ट कर देता है। तो इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी थी वो अब बाहर निकलने लग जाती है, किसके रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में बाहर निकलेगी। मतलब कि हमारे जो भी इक्विपमेंट है वो चलेंगे किसके बेस पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेस पे। मतलब कि विद्युत ऊर्जा के द्वारा ही जो हमारे इक्विपमेंट है वो चल रहे हैं। लेकिन इस इन्वर्टर ने यहाँ पर एक इंटरमीडिएट का काम किया है। ये क्या कर रहा है, जब तक लाइट आ रही होती है तब तक तो इस एनर्जी को, मतलब कि विद्युत ऊर्जा को, उस लाइट को स्टोर कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है। और जैसे ही लाइट चली जाती है उस कंडीशन में क्या होगा, ये उस जो अपने अंदर स्टोर की है, किसके रूप में स्टोर कर रहा हो, केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर कर रहा है। अपने अंदर जैसे स्टोर की है उस एनर्जी को वो प्रोड्यूस करने लग जाता है, जनरेट करने लग जाता है, किसके रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा आगे। तो हमारा जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ सेल। इसके अंदर क्या हो रहा है देखिएगा, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई पहले तो किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। मतलब कि जब लाइट आ रही थी तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया यहां तक। और जब लाइट चली गई, जब आ रही है तो इसने यहां पर ये कन्वर्जन दिखाया। और जब लाइट चली जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा,
केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब लाइट जाने के बाद में ये हुआ है, तो दो प्रकार के कन्वर्जन हो रहे हैं जब लाइट चली जाती है। हम यहां पर दोनों प्रकार के कन्वर्जन को देख रहे हैं। हमने यही बोला था डेफिनेशन में भी कि विद्युत रसायन क्या है, जिसके अंदर हम रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत रसायन सेल। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ये लिख रहे हैं, इलेक्ट्रो मीन्स ई, केमिकल मीन्स सी और सेल मीन्स सी। तो ECC मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल के अंदर हमने यही एग्जांपल देखा था कि केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होगा, केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल EC से हम बात कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या ELC भी बोल सकते हो आप। तो ELC इलेक्ट्रो और लाइटिक सेल, इसके अंदर क्या होगा, ये एग्जांपल देखा कि यहां पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन रहा है। विद्युत का अपघटन, विद्युत अपघटन नाम से पता चल रहा है, विद्युत का अपघटन करके वो कन्वर्ट कर रहा है उस एनर्जी को, है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। तो दो प्रकार के सेल हमारे हो गए। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर बात करते हैं, विद्युत रासायनिक सेल की, तो हम ये कहेंगे इसकी डेफिनेशन के लिए कि वो सेल जिसमें विद्युत रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटन सेल क्या होता है, विद्युत का अपघटन करने वाला, जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल है वो कहलाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक छोटी सी चीज और आती है कि हम यहाँ पर जो होने वाले रिएक्शन है वो स्वतः अभिक्रिया होती है, इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्वतः अभिक्रिया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्वतः अभिक्रिया में, स्वतः अभिक्रिया का क्या अर्थ है, ये हमने थर्मोडायनामिक्स के अंदर देखा था कि जिनके लिए डेल्टा G नेगेटिव होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, वो हमारा क्या है, स्वतः अभिक्रिया है, अपने आप हो रही है। मतलब यहाँ पर जो अभिक्रियाएं होगी वो कौन सी होगी, स्वतः अभिक्रिया होगी, डेल्टा G इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पर होने वाली अभिक्रियाएं क्या होती है, अस्वतः होती है, अस्वतः या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्वतः और अस्वतः अभिक्रिया यहां पर होगी, है ना। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या अस्वतः अभिक्रिया। तो हमारे पास में दो प्रकार के सेल आए थे, इनमें डेल्टा G अस्वतः के लिए क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा G पॉजिटिव होगा। आपको एक फॉर्मूला भी बताया था गिब्स एनर्जी के लिए कि डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस में T डेल्टा S। यहाँ पर डेल्टा H एंथैल्पी है और डेल्टा S एंट्रोपी है।